हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अबुल फजल जी के बारे में, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, अबुल फजल जी का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था और फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया था। मुबारक उपद्रवियों के साथ रहे, इसलिए अकबर के कोप के शिकार हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के प्रयत्न से अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फैजी अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कविता पढ़ी। उनकी कविता पर अकबर मुग्ध हो गए और वे उसी दिन से दरबार में आने जाने लगे। अबुल फजल उस समय मात्र 15 वर्ष के थे और वे अध्ययन में दिन रात लगे रहते थे। इनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। उसी समय की एक घटना है। अबुल फजल को एक फारसी पुस्तक मिली। पुस्तक अच्छी थी किंतु आधी जल गई थी। अबुल फजल ने जला अंश कैंची से काट डाला, वहाँ पर सादा कागज जोड़ा और ऊपर से पढ़कर अपने मन से सब पृष्ठों में शेष अंश लिख डाला। कुछ दिनों के बाद कहीं से उस पुस्तक की दूसरी प्रतिलिपि उन्हें मिल गई। अबुल फजल ने अपनी प्रतिलिपि उससे मिलाई। उन्होंने जो लिखा था उसमें कहीं नए शब्द, नए ढंग के वाक्य आ गए थे, किंतु बात जो अबुल फजल ने लिखी थी वही बात दूसरी पुस्तक में भी थी। और इसके बाद अबुल फजल जब 24 वर्ष के थे तभी इनकी भेंट अकबर से हुई थी। फैजी ने अपने छोटे भाई का परिचय सम्राट से कराया। पहले ही दिन अकबर पर इनकी विद्वता का प्रभाव पड़ा। अकबर बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे, सब लोग साथ गए, अबुल फजल नहीं गए। अकबर ने अनेक बार इन्हें स्मरण किया। जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौटे तब अबुल फजल ने उन्हें कुरान की एक टीका भेंट की, जो स्वयं उन्होंने अपने ढंग से तैयार की थी। अबुल फजल ने राजकुमारों को कुछ दिन पढ़ाया भी था। दरबार में उनका मान सम्मान प्रतिदिन बढ़ता गया। अनेक राजकीय पदों पर उन्होंने काम किया। अबुल फजल विद्वान तो थे ही, सैनिक भी थे और कई युद्धों में सम्राट की ओर से गए थे। युद्धों में का संचालन भी उन्होंने किया था। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। उस समय बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ दे रहे थे, परंतु अबुल फजल ने सब प्रकार से सम्राट की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल ना हो सका। जहांगीर ने समझा अबुल फजल की राह का काटा है, उसे ही हटाना चाहिए। अबुल फजल उन दिनों दक्षिण में थे और अकबर ने बुलाने के लिए उनको आदमी भेजा और जहांगीर को इस बात का पता लग गया। उसने उनकी हत्या की गुप्त योजना बनाई। अबुल फजल जब दक्षिण से लौट रहे थे, राह में लड़ाई में वे मारे गए। अकबर उनकी बाट देख रहे थे, दिन पर दिन गिने जा रहे थे। किसी का साहस नहीं होता था कि यह समाचार अकबर के सम्मुख ले जाए। अंत में यह समाचार अकबर के सम्मुख लोग ले गए। जब उन्हें पता लगा कि जहांगीर ही अबुल फजल के वध के कारण थे, यह जानने के बाद उनके शोक की सीमा ना रही। कई दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, राज्य ही चाहता था तो मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल के जीते रहने में मैं कितना सुखी होता। अबुल फजल कभी शत्रु से भी कठोर वचन में नहीं बात करते थे और वे सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी प्रकार वे सबका, हर धर्म का आदर और सम्मान करते थे। घर के नौकर चाकर भी इन्हें अपने घर की तरह ही समझते थे। यदि किसी कर्मचारी में त्रुटि पाते थे तो वे उसे समझा बुझाकर उसे ठीक राह पर लाते थे। अकबर ने अबुल फजल को अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, जो अब तक मिलते हैं। फारसी में उन्होंने अकबरनामा नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें अकबर के राज्य का वर्णन है, और आइन अकबरी ग्रंथ जो है इन्होंने ही लिखा है। उसमें भी अकबर के शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, ये थी अबुल फजल की कहानी, जो एक महान महापुरुष थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।